नमस्कार प्रिय जातकों। आज मेरे सभी जातकों के समक्ष एक बड़ा प्रश्न यह है कि 14 मई 2025 को गुरु वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो बुध की राशि में गुरु का गोचर हम तुला राशि वाले जातकों पर कैसा प्रभाव देगा। देखिए, गुरु जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरु का गोचर आपकी चंद्र राशि से नवम भाव में होगा। तो नवम भाव में गुरु का गोचर बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है, लेकिन 3 ऐसी चीजें भी हैं जिनसे हमें सावधान रहना होगा। वीडियो से जुड़े रहें, अंत तक देखिए, सभी जानकारी मैं दूंगा। नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में गुरु का गोचर सबसे पहले तो आपके भाग्य में विशेष उन्नति करेगा। भाइयों से सुख व सहायता प्राप्त होगी। भाग्य का साथ मिलने से आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। भाग्य का साथ मिलने से आपको व्यापार में, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। आपके किए कार्य को सराहा जाएगा। साथ ही साथ इंक्रीमेंट होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। हर प्रकार से यह बहुत सुखद है और आपकी जो इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई वो इन 1.25 वर्षों में इच्छा भी पूरी होगी। दूसरी बड़ी बात आती है कि यहाँ बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि प्रथम भाव पर होगी, तो निश्चित ही आपके शरीर की अस्वस्थता दूर होगी। जो अभी तक शरीर में नरमी गर्मी बनी हुई थी रोगों की, वह सब दूर होगी। शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। यहाँ बैठे गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव में, पराक्रम भाव में होगी, तो निश्चित ही आप लोगों को अपने भाइयों से सुख प्राप्त होगा। पराक्रम बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। मान सम्मान में आप लोगों की वृद्धि होगी। नवम दृष्टि गुरु की 5वें भाव में होगी, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जिन जातकों को वर या वधू की तलाश है, उन्हें इस संदर्भ में सुखद समाचार मिलेगा। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग अपने जीवन की परम उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों का बुद्धि बल बहुत बड़ा रहेगा। देखिए, कहते हैं ना कि एक छोटी सी सोच जीवन बदल देती है, तो सारा खेल बुद्धि का है। जब बुद्धि सकारात्मक रूप लेती है तो निर्णय बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं और उनसे आप लोगों के काम बनते हैं। साथ ही साथ जिन जातकों को पुत्र या पुत्री संतान की आशा है, उन्हें इस संदर्भ में सुखद समाचार मिलेगा। पुत्र उत्सव आप लोग मनाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों के संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आप उनके कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे। बात आती है, जैसे मैंने कहा था वीडियो के आरंभ में, कि कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनसे आपको सावधान रहना होगा। तो देखिए, गुरु वक्री भी होंगे, तो सितंबर से नवंबर के बीच में जब गुरु अपनी वक्रत अवस्था में चलेंगे तो आप लोगों को अपनी नौकरी, अपने व्यापार में विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि व्यापार में, नौकरी में आपको धन हानि प्राप्त होगी। थोड़े शारीरिक कष्ट भी बढ़ेंगे, खासतौर से पेट के रोग। यदि आप लोग ट्रैवलिंग वर्क करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कष्ट पहुँचेगा। पुत्र से विरोध भी बढ़ सकता है। कठोर वचन के कारण तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है। तो वक्रत अवस्था में आपको थोड़ा सा अक्टूबर माह में विशेष सावधान रहना है। फिर पुनः जब गुरु मार्गी होंगे तो यही फल देंगे, अच्छे फल देंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, साथ ही साथ आप लोगों की कुंडली में अच्छे ग्रह की दशा के साथ अच्छे ही ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, जो कि ऐसे ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में बल को प्राप्त करे हुए हैं, तो निश्चित गुरु का यह गोचर आपको बहुत कुछ देगा।
यदि गुरु की स्थिति ही ठीक नहीं है तो गुरु का उपाय करें जिससे कि आपको अच्छे फल प्राप्त हो सके। आप घर बैठे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संपर्क सूत्र दिया हुआ है, आप छोटा सा शुल्क अदा कर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी महाराज की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी प्रभु से अभिलाषा है। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।